নিউজ 18 বাংলা আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি তনয়া। উত্তরপ্রদেশের যমুনায় ভেসে এসেছে একের পর এক মৃতদেহ, ভেসে এসেছে কোভিড দেহ, আশঙ্কা এমনটাই স্থানীয় বাসিন্দাদের। কোথা থেকে দেহ এলো ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন। তবে যে ঘটনা, যে ছবি উঠে আসে তা কিন্তু যথেষ্ট ভয়াবহ এক কথা বলা যেতে পারে। আমরা এই মুহূর্তে সরাসরি ঘটনাস্থল থেকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি এবং তার সঙ্গে আমরা কথা বলবার চেষ্টা করব। আমাদের সঙ্গে রয়েছে उमा शंकर। आपको जिस बारे में हमें पूछना है कि ऐसा जो पिक्चर अभी आया है कि गंगे में वहां पे कोरोना में जो डेथ हुआ जिन लोगों को, उनको ऐसे भाषा दिया है, तो ये कैसे हुआ, घटना का विवरण यदि आप देंगे। ये मैं बता देना चाहता हूँ, ये हमीरपुर, यूपी का हमीरपुर है। यहाँ यमुना नदी है और यहाँ पर जो शव है लगातार तैरते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। तो जिला प्रशासन ने हालांकि इसमें कार्रवाई करते हुए ये उन शवों को कब्जे में लेकर के कार्रवाई की है। हालांकि बता देता हूँ, ये हमीरपुर है, यमुना पुल, और जो यमुना और कानपुर जिले को जोड़ता है। तो कानपुर के ज़्यादातर जिले के लोग जो कोरोना में पीड़ित लोग हैं, मर रहे हैं, उनको यमुना नदी में बहा देते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि लोग यहाँ पर स्थानीय जो यहाँ पर संक्रमण भी फैलने की आशंका है। ऐसे में यमुना नदी संक्रमित हो रही है और उसका शुद्धिकरण नहीं किया जा रहा है। तो इसको लेकर के कानपुर प्रशासन के लिए यहाँ हमीरपुर के डीएम ने चिट्ठी लिखी है और कहा है कि ऐसे लोगों पर रोक लगाए और कार्रवाई करे, क्योंकि जो है ये यमुना नदी पे देखिए किस तरीके से प्रदूषित हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर संस्कार जो है, जल प्रवाह करने का काम यहाँ पर रुक नहीं रहा है। लोग इसी नदी में अभी भी जल प्रवाह करते कभी भी नजर आ सकते हैं। वह लोग जो कोरोना से लोग संक्रमित मर रहे हैं, उनको कोई देख नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ का प्रशासन जो कानपुर का है, वो यहाँ पर यमुना नदी में उन शवों को जल प्रवाह कर रहा है। तो ऐसे में वो जो डेड बॉडियां हैं, वो यमुना नदी में हमेशा तैरती हुई दिखाई दी जा सकती है। उमा शंकर, यहाँ से पूछना चाहूंगी कि कहाँ से ये डेड बॉडी आ रहा है, इनका कोई आइडेंटिफिकेशन क्या मिला है? देखिए, कई डेड बॉडियां हैं जो सामने प्रशासन ने देखा है, जिनको लोग संस्कार न करके जल प्रवाह कर रहे हैं, वो तो आइडेंटिफाई है। लेकिन कई डेड बॉडियां हैं जो बह करके आई है, उनका आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बॉडियां जो है उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। वो किसी तरीके से कफन में लपटी हुई है या कपड़े भी नहीं है उनके पास। तो उन डेड बॉडियों की अभी कोई पहचान नहीं हो पाई है, ये कहाँ से बह के आ रही है, क्योंकि यमुना नदी लगातार यहाँ पर जल प्रवाह रहता है, वो बहती रहती है। और ये वो यही यमुना नदी है जो यूपी के आगरा जिले से लेकर इटावा और जालौन औरैया होते हुए हमीरपुर आती है और यहाँ से इलाहाबाद की ओर जाती है। तो ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि ये डेड बॉडियाँ किन किन जिलों के लोग यहाँ पर फेंक रहे हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पे है कि जो मरीज मर रहे हैं, उनको यमुना में प्रवाह किया जा रहा है। नदी ऐसे में प्रदूषित हो रही है। सरकार के जो दावे हैं, उसके लिए सरकार के लोग जो कह रहे हैं कि यमुना नदी और गंगा नदी को स्वच्छ करना चाहिए। ऐसे में जिला प्रशासन को सारे यूपी में अलर्ट होना चाहिए कि ऐसी नदियों की सफाई की जाए। जहां जहां भी ऐसे लोग हैं जो जल प्रवाह कर रहे हैं बगैर दाह संस्कार के, उन पर कार्रवाई की जाए और उनको कब्जे में लेकर के उन पर निश्चित तौर पे महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। हालांकि मेरी डीएम से इस संबंध में 2 बार बात हुई, एसपी से भी बात हुई है। तो यहाँ के डीएम और एसपी ने अन्य जिले के डीएम और एसपी को चिट्ठी लिखी है और कहा कि आपके जिले में, अड़ोसी जिले में अगर ऐसा होता है तो उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी हालांकि ऐसा कोई अंकुश नहीं लगा है। लेकिन लोकल जो प्रशासन है, उन लोगों का इन्वेस्टिगेशन क्या बोल रहा है कि ये जो डेड बॉडी अभी रेस्क्यू किया हुआ है, तो ये डेड बॉडी कितने दिन पहले इनका डेथ हुआ था, इस बारे में कुछ जानकारी मिल रहा है क्या? हाँ, ये डेड बॉडियाँ तो लगभग 3 से 4 दिन पहले की हैं और कुछ डेड बॉडियाँ जो काफ़ी सड़ चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, वो डेड बॉडियाँ काफ़ी पुरानी हैं, तो वो 1 हफ्ते के बीच में हो सकती हैं। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो बात आ जाती है खुल करके कि कुछ बॉडियाँ पुरानी हैं जो लंबे समय से बह करके चली आई हुई हैं, लेकिन कुछ बॉडियाँ अभी नई हैं। 1-2 डेड बॉडियाँ जो जली अवस्था में पाई गई हैं, जो लोग जला करके उसको बाद में फेंक दिया, तो उसको भी रिकवर किया है प्रशासन ने। तो बगल के पड़ोसी जिले ने, कानपुर के प्रशासन ने किया है। अब हालांकि इसमें जांच कर रहे हैं कि डेड बॉडियां कौन है, कितना समय लगेगा। लेकिन निश्चित तौर पे ये डेड बॉडियां कुछ नई नहीं है, पुरानी है। तो लगातार ये सिलसिला तो यहाँ पर जारी है कि जो भी मरीज मरता है या किसी तरीके से मर रहा है, बीमारी से मर रहा है, तो उसको जल प्रवाह कर रहे हैं।
जबकि सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है। जल प्रवाह किसी तरीके से नहीं किया जाए, उसके लिए मशीनरी व्यवस्थाएं करी हैं। अस्पतालों में बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं जिसमें संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार न करके मशीनों से सीधे समाप्त कर दिया थी बॉडी को। इसके अलावा जो बड़े बड़े जिलों में जो किनारे, उसमें दाह संस्कार की पूरी व्यवस्था की गई है। प्रशासन उसकी पूरी व्यवस्था कर रहा है, उसमें लकड़ी दे रहा है जब और जलाने की व्यवस्था कर रहा है, वहाँ पे सारी चीजें हैं। तो वो न कर करके यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा संक्रमण फैलने के थोड़ा इससे आसार नजर आते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। हम लोग আমরা কথা বলছিলাম আমাদের প্রতিনিধি উমা শঙ্করের সঙ্গে, এবং যেমনটা আমাদের সামনে ছবি উঠে আসছে যমুনায়, সেখানে মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাদের, এবং তাদের শবদাহ করা হয়নি, গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা নিয়ে রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছেন সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা। এবং সেই ছবি আপনাদেরকে আমরা দেখালাম। একেবারে এক কথায় বলা যায় ভয়াবহ এই ছবি। সৎকার না করেই সেই সব দেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ ও প্রশাসন তারা পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং সেই সব মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে তাদের পরিচয় এখনো পর্যন্ত সঠিকভাবে জানা যায়নি। কোথা থেকে এই মৃতদেহ ভেসে এলো সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে। यमुना नदी में कुछ शव जो है वो बह करके जा रहे हैं, और ये यमुना नदी जो है ये जनपद हमीरपुर और कानपुर आउटर जनपद की सीमा पर बहती है। आउटर की तरफ से ट्रैक्टर में 2 शवों को ला करके उनका अंतिम संस्कार भी जल प्रवाह करके किया गया है। उस सब के बारे में कार्रवाई करने के लिए कानपुर आउटर के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। सूचना हमें थोड़ी देर पहले मिली है। हमारे अधिकारीगण मौके पर इस समय है, जांच चल रही है। हम ये चेक करा रहे हैं कि ये डेड बॉडी कहाँ से आई है, कैसी है तो कहाँ है और कितनी संख्या में है। हमारे अधिकारी मौके पर चेक कर रहे हैं। हम थोड़े समय बाद आपको अपडेट